नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमर्जा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 14 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है दूरी सूत्र का अनुप्रयोग, यानी चैप्टर नंबर 7 का सवाल है। हम देखते हैं दूरी सूत्र का हम वास्तविक जीवन में कैसे उसका प्रयोग करें। वास्तविक जीवन में दूरी सूत्र का प्रयोग कर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। या हम इस सूत्र का उपयोग कर निर्धारित करने के लिए करेंगे कि दिए गए बिंदु एक वृत्त पर स्थित है या नहीं। अब वृत्त पर स्थित है कि नहीं है तो आपको ये जानना आवश्यक है, जो कि वृत्त जस्ट लाइक जब सारे बिंदु जो इस लाइन पर स्थित है उसको वृत्त पर स्थित बिंदु कहते हैं। यानी यहाँ से इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। यदि इससे कम होगा तो ये अभ्यंतर यानी अंदर हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो बहिर्भाग यानी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। तो वृत्त पर स्थित बिंदु के लिए बराबर दूरी यानी त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है सवाल, उदाहरण में कह रहा है एक समतल में एक वृत्त दिया गया है जिसे केंद्र O 4 6 इसका निर्देशांक है APQ कार्तीय तल में स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि बिंदु APQ दिए गए वृत्त पर स्थित है कि नहीं, और AQ वृत्त का व्यास है कि नहीं। यानी इसके बीच की दूरी निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है और इसकी दूरी निकालनी है। तो आइए हम सवाल को करने का प्रयास करें। दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र होता है जिसको दूरी सूत्र आप जानते हैं, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब OA निकालें। OA बराबर में क्या होगा, अब पहले O का निर्देशांक लिख लेते हैं। O का निर्देशांक है 4 और 6, और A का निर्देशांक है 1 और 2। हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं। तो अंडर रूट, अब देखिए हम इसको भी मान सकते हैं x1 y1, इसको भी मान सकते हैं, तो किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 किसी को भी मान लेते हैं। तो हमने ये माना x2, तो 1 माइनस मतलब x2 हमने माना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखिए इसका जो डिफरेंस है 3 का स्क्वायर और इसका डिफरेंस है 4 का स्क्वायर, तो यही यहाँ भी आएगा। तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद आया 25। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 5 यूनिट या इकाई। तो OA बराबर ये हो गया। अब OP देखते हैं। यहाँ पे O और P। O का निर्देशांक तो दिया हुआ है 4 और 6, और P का हो जाएगा, देखिए यहाँ से X की डिस्टेंस 8 और ये 1 2 3 8 3। तो OP निकालना है आपको। तो OP बराबर में हो जाएगा X के निर्देशांक का अंतर, यानी 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर, प्लस Y के निर्देशांक का अंतर, तो 8 में से 4 गया तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला 8 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यानी ये भी 25 हो जाएगा। इसका भी यूनिट 5 इकाई।
तो ये भी है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट के लिए है ओ ओ क्यू। ओ और क्यू। क्यू का निर्देशांक देखिए यहाँ पे तो 8 है और इधर 9 है, तो 8 और 9, और ये तो था 4 और 6। अब ओ क्यू बराबर में हो जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो जिसका 5 इकाई। तो इसका मतलब ये तीनों ओ ए का भी इतना ही आया, ओ क्यू का भी इतना ही आया, और ये भी इतना ही है। तो ये तो त्रिज्या दिया ही हुआ है, ये त्रिज्या है। तो ओ ए बराबर में ओ पी बराबर में ओ क्यू बराबर में 5 इकाई, जो त्रिज्या के बराबर में है। तो लिख सकते हैं हाँ ओ मतलब ए पी और क्यू वृत्त पर स्थित है। अब अगला दिया हुआ है जो कि कहता है जो कि वृत्त का व्यास है कि नहीं है। तो वृत्त के व्यास के लिए चाहिए, वृत्त के व्यास के लिए पहले इसकी दूरी निकालनी है, और वृत्त का व्यास के लिए चाहिए, वृत्त का व्यास जो होता है 2 गुने त्रिज्या, और 2 गुने त्रिज्या आपका आया था 5, तो यानी 10 इकाई होनी चाहिए। अब हम निकालते हैं ए और क्यू। ए क्यू निकालते हैं, इसके बीच की दूरी, तो ए का निर्देशांक तो ए और क्यू। ए का निर्देशांक 1 और 2 है, और क्यू का निर्देशांक 8 और 9 आया था। यहाँ पे ए का निर्देशांक तो 1 2 है, और 8, इसका 8 और इसका 9, 8 9 था। तो इसके बीच की दूरी निकालते हैं, ए क्यू बराबर में अंडर रूट इसके बीच का डिफरेंस, तो 7 का स्क्वायर, और इसका बीच का डिफरेंस तो 7 स्क्वायर। तो ये करेंगे तो ये 49 प्लस 49 हो जाएगा, तो बराबर में 98, यानी 7√2। और ये बराबर नहीं है 10 के, 10 होना चाहिए था। तो लिखेंगे ए क्यू वृत्त का व्यास नहीं है, यानी यहाँ पे 10 के बराबर नहीं था। अब कह रहा है ऊपर दी गई आकृति में पी आर की गणना कीजिए, और पी आर वृत्त का व्यास है कि नहीं है वो देखना है। वृत्त के व्यास के लिए ए क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो सवाल दिया है पी आर के बीच की दूरी निकालते हैं। तो पी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, पी बराबर में 8 और 3, और आर जो है ये है आपका एक्स के बीच, एक्स का डिस्टेंस 1 और 10। तो आइए इसके पी निकाले डिस्टेंस ऑफ पी आर, यानी दूरी सूत्र से। तो 8 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 7 का, सॉरी, पी आर 8 और 3 था, और 1 और 10 है। अब 8 में से 1 गया, तो यानी 7 का स्क्वायर, प्लस
ये 7 में से 10 में से 3 गया, ये भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 7 में से 3 गया तो 10 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम यदि फॉर्मूले से चलते हैं तो देखिए, ये इसको हमने x2 माना, x2 y2 और x1 y1, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर हो जाएगा और +7 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि माइनस का भी स्क्वायर बराबर ही होता है, प्लस के बराबर ही होता है। तो ये भी 49 और ये भी 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 मतलब 98 हो जाएगा। तो 7 बाहर आ जाएगा और 2 इतना ही का है। इसको जल्दी करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, PR बराबर में इसके बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और इसके बीच का डिफरेंस +7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही जैसे आ जाता है। तो इस तरह से ये आ गया। और आपको वृत्त का व्यास के लिए चाहिए था, वृत्त का व्यास के लिए 10 सेंटीमीटर 10 इकाई चाहिए था। तो इस तरह से PQ वृत्त का व्यास नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।